Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि व्हाट आर द टिप्स, कौन सी हमें ऐसी टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा प्रेगनेंसी हो सके HSG टेस्ट के बाद। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, टिप्स टू फॉलो आफ्टर HSG टेस्ट टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट। तो देखिए, ये जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, आज वीडियो में जो भी बताने वाली हूँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं उसके बेसिस में आपको ये पॉइंट्स बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी जो मैंने फॉलो की, जो मुझे गाइड किया गया मेरे गायनेक की तरफ से, वो बताने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम आपको HSG टेस्ट के बाद कब कंसीव हुआ, कितना टाइम लगा, आप क्या खाते थे, कौन सी मेडिसिन खाते थे, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मेरी फॉलिकल स्टडी हुई, मेरे और मेरे हस्बैंड के हार्मोन्स के टेस्ट हुए, वो देखे गए। तो हार्मोन्स के टेस्ट नॉर्मल थे हम दोनों के। उसके बाद मेरी फॉलिकल स्टडी हुई कि कहीं फॉलिकल या फिर एग रप्चर होता है कि नहीं हो रहा, एग्स बनते भी हैं कि नहीं बनते, वो देखना था। तो 3 मंथ्स के लिए वो फॉलिकल स्टडी हुई और उसमें फॉलिकल का साइज़ भी नॉर्मल आ रहा था और रप्चर भी हो रहे थे। जिस अकॉर्डिंग मेरी गायनेक ने बोला उस अकॉर्डिंग हमने रिलेशंस भी बनाए, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसके बाद मेरी गायनेक ने मुझे बोला कि हम HSG टेस्ट करवाएंगे और ये देखेंगे कि कहीं ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। क्योंकि उनको ये डाउट इसलिए आया क्योंकि मेरी पहले मुझे जब कंसीव हुआ था तो मेरी DNCs हुई थी, 2 बार DNCs हुई थी। उस टाइम पे मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी और जब पहली DNC हुई तो कुछ पीसेस रह गए थे बीच में डॉक्टर से, तो इसलिए दोबारा से DNC की। तो इसलिए मेरे गायनेक ने मुझे बोला कि मे बी कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो या फिर ट्यूब में कोई हल्का सा ब्लॉकेज ना आ गया हो, कि अगर थोड़ी बहुत भी ब्लॉकेज होगी तो वो HSG टेस्ट के थ्रू दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला मुझे करवाने के लिए। फिर उसके बाद मैं HSG टेस्ट करवाने गई तो मेरा HSG टेस्ट हुआ एंड जब रिपोर्ट आई तो वो एकदम नॉर्मल थी। मेरी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक नहीं थी, ओपन थी। तो मेरी गायनेक कहते अब तो ट्यूब्स भी ओपन है तो कंसीव होना चाहिए था। 3 मंथ्स में हमने सब कुछ ट्राई किया फॉलिकल स्टडी में। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा करते हैं, आप नेचुरली ट्राई करिए। ठीक है, आपने ट्राई करना है और बस ये ध्यान रखना है कि ये आपने कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है वो उन्होंने मुझे बताई। सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझे जो बोली वो ये बोला, जैसे मेरा HSG टेस्ट हुआ उसके बाद मुझे एंटीबायोटिक दी गई थी और पेन किलर दी गई थी। ठीक है, 3 डेज़ की। तो मैंने एंटीबायोटिक भी खाई और पेन किलर मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए खाई थी, उससे ज़्यादा नहीं खाई थी। 3rd डे मैंने पेन किलर नहीं खाई। वो इसलिए नहीं खाई थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कहीं पेन हो ही तो नहीं रही, या फिर अगर हो ही नहीं रही तो पेन किलर खानी ही क्यों है ना, अगर होगी तो खा लेंगे। तो मेरे गायनेक ने उस टाइम पे एंटीबायोटिक दी ताकि मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो HSG टेस्ट के बाद। तो मैंने वो खाई एंड उसके बाद मुझे ना कोई फीवर आया, ना मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मुझे ब्लीडिंग हो। तो ठीक रहा। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन तक, 3 दिन तक ये चीज़ करके खानी है एंटीबायोटिक, और अगर उसके बाद कंफर्टेबल फील होगा तो रिलेशंस बनाने हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं कंफर्टेबल फील होता है तो रिलेशंस मत बनाइएगा। HSG टेस्ट के बाद तो भी रिलेशन मत बनाना, मेरे पास आ जाना अगर कोई जैसे वॉमिटिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई तो इसलिए। तो ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस मंथ हमने रिलेशंस बनाए। बट उस टाइम पे मे बी ओव्यूलेशन हो भी चुका हो, क्योंकि वो 3-4 डेज़ का जो गैप आ गया था बीच में, जब टेस्ट हुआ उसके बाद 3-4 डेज़ का गैप दिया। तो इसलिए इतना कुछ क्लैरिटी से नहीं मैं कह सकती थी कि हाँ ओव्यूलेशन हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आया तो मेरे डॉक्टर का अगला टिप ये था कि ओव्यूलेशन पे बहुत ध्यान रखना है। मार्केट से ओव्यूलेशन किट लेके आनी है, उससे भी चेक करना है। अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी में ये चेंजेस आते हैं तो आपने वो चेंजेस भी नोट करने हैं और उस अकॉर्डिंग रिलेशंस बनाने हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, जैसे मेरी फॉलिकल स्टडी हुई थी तो मुझे पता है कि मेरी जो साइकिल का टाइम पीरियड है वो इतने डेज़ का था, और मेरी फॉलिकल स्टडी के थ्रू मुझे ये भी पता चल चुका था कि मेरी ओव्यूलेशन इस डे पे होती है। तो उस डे से, ओव्यूलेशन डे से 2-4 दिन पहले से लेके 2-4 दिन तक बाद तक, मतलब वो 7-8 डेज़ का जो पीरियड होता था उसमें हम रिलेशंस बनाते थे, जो HSG टेस्ट के बाद जो सेकेंड मंथ आया। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम रिलेशंस बनाए। अब जो तीसरी टिप थी वो ये थी कि जो रिलेशंस हैं वो रोज़ बनाने। ठीक है,
चाहे तो रोज़ बना लीजिए, अगर नहीं बना पा रहे हैं रोज़ रिलेशंस तो आप एक दिन छोड़ के बना सकते हैं, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे बना सकते हैं। तो उस टाइम पे बेसिकली डॉक्टर का कहने का मतलब ये था कि मैक्सिमम रिलेशंस, तो बेसिकली डॉक्टर का कहने का मतलब ये था कि मैक्सिमम रिलेशंस बनाने हैं, गैप नहीं देना 2 दिनों का, ठीक है, हार्डली 1 दिन का गैप, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये थी तीसरी टिप। तो ये चीज़ें मैंने नोट की, बहुत ध्यान दिया मैंने उस टाइम पे। और जो फोर्थ, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप थी, उन्होंने मुझे यही गाइड किया था, यहाँ फ्री रखना अपने माइंड को। इस माइंड में ये चीज़ नहीं आने देनी कि मुझे कंसीव करना है, कहते ये सोचना ही नहीं है, आपने नेचुरली ट्राई करना है, फ्री माइंड होके ट्राई करना है। जब जिस चीज़ ने होना है वो होके ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रेस रखोगे, हर टाइम यही ख्याल आएगा, तो वो इम्पैक्ट करता है एग की क्वालिटी को भी, आपकी बॉडी पे भी। प्रॉपर नींद नहीं होगी, दिमाग में टेंशन होगी, तो जब नींद भी प्रॉपर नहीं आएगी तो वो भी इम्पैक्ट करती है आपकी फर्टिलिटी पे, आपके हॉर्मोन्स पे। तो इसलिए HSG टेस्ट के बाद मैं ये सोच चुकी थी कि जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, जब कोई इश्यूज आ ही नहीं रहे मेडिकली, तो फिर हम टेंशन भी क्यों ले रहे हैं, है ना। जब जिसने आना है वो आके ही रहेगा। तो ये फोर्थ चीज़ जो थी ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सबके लिए है कि टेंशन नहीं लेनी, फ्री माइंड रहना है। जब आप फ्री माइंड होते हो ना, कुछ यहाँ पे सोच नहीं होती, आप सोचते नहीं रहते, हर टाइम दिमाग नहीं चल रहा, तो अपने आप सब होता रहता है, ठीक है। तो ये जो टिप्स थी यही मैंने आपको बतानी थी, यही टिप्स हैं जो फॉलो करनी है आपको। अगर 1% भी डाउट होता है, अगर आपका साइकिल में आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, कि आपका HSG टेस्ट के बाद आपका साइकिल थोड़े नंबर ऑफ डेज थोड़े बढ़ गए, मतलब जैसे 28 डेज पे आते हैं तो 30 डेज पे आने लग पड़े, या फिर 32 डेज पे, तो आप 2 साइकिल देखिए, उनका गैप देखो, फिर देखो कि ओव्यूलेशन कब होती है, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं आते, हल्का फुल्का चेंज आता है HSG टेस्ट के बाद, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो फिफ्थ टिप जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये थी कि बाहर का नहीं खाना, स्पेशली शुगर, मीठी चीज़ बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, प्रोसेस्ड फूड, जंक, तला हुआ नहीं खाना, ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पैक्ट करता है हमारी फर्टिलिटी को, हमारी एग की क्वालिटी को। तो ये जितनी भी मैंने आपके साथ टिप्स फॉलो की, तो ये मेरी टिप्स हैं जो मैंने किया है, जिसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी आगे हुई। तो आई होप आप सबको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन का नहीं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।